अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक स्किन एलिमेंट से रिलेटेड है। ये स्किन डिजीज़ है जिसे कीराटोसिस पिलेरिस कहा जाता है और इसको गूज फ्लैश के तौर पे भी जानते हैं। कॉमन ड्राई स्किन कंडीशन है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है इसमें और ड्यू टू क्रेटिन होती है, ये क्रेटिन एक्यूमुलेशन हो जाता है इन द हेयर फॉलिकल्स, यानी जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनमें केराटिन की एक्यूमुलेशन होने की वजह से ऐसा होता है कि स्किन ड्राई हो जाती है। यहाँ आपको बताती चलूँ कीराटोसिस का मतलब क्या है। एक्चुअली ये लैटिन टर्म है, यानी लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है कीराटोसिस, जिसका मतलब होता है स्केली स्किन, यानी छिलकों वाली स्किन बन जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे छिलके उतर रहे होते हैं। एंड पिलेरिस मींस हेयर, यानी इनको बाल कहा जाता है पिलेरिस को, और ये कम्बिनेशन है इस चीज़ का, कीराटोसिस पिलेरिस से बोला जाता है। मोस्टली ये जो प्रॉब्लम है ये चाइल्डहुड में स्टार्ट होती है, यानी बचपने में, छोटी उम्र में बच्चों में होती है और टीन एज में ज़रा ज़्यादा हो जाती है। दिस डिज़ीज़ इज़ नॉट हार्मफुल, आपको ये बता देती हूँ कि ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन और ना ही ये इन्फेक्शियस है, यानी इसके फैलती भी नहीं है। ये होता क्या है कि थिकनेस ऑफ द स्किन हो जाती है, स्किन की आउटर लेयर जो है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। मोस्टली ये बच्चों में और यंग एडल्ट्स में होता है और 50 to 70% जो है ये टीन एज में ये प्रॉब्लम देखने में आती है, जबकि एडल्ट्स में यानी बड़ों में अगर देखा जाए तो 40% इसके चांसेस होते हैं। और ये भी आपको बताती चलूँ कि ये दूसरी जो स्किन डिजीज़ होती हैं उनके साथ एसोसिएटेड होता है इसका प्रॉब्लम, जैसा कि एटोपिक एक्जिमा के साथ और इचियोसिस के साथ। इस केस के हवाले से यकीनी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसकी जो कॉज़ है वो क्या होती है, क्योंकि कॉज़ यकीनी नहीं है। लेकिन की पॉइंट इसका यही है कि इट इज़ ड्यू टू एबनॉर्मल क्रेटानाइजेशन, यानी क्रेटिन के ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हो जाता है। स्पेशली ये हेयर फॉलिकल्स की जो अपर पोर्शन की लाइनिंग होती है उसमें ये एक्यूमुलेशन होती है, या यूं कह लीजिए कि ये यूं जमा होना शुरू हो जाती है। एक प्रोटीन होती है फ्लैग्रिन, इसकी म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है, यानी कि ये प्रॉपर नहीं जब बनती तो ऐसा होता है। मोस्टली केराटोसिस विंटर सीज़न में ज़्यादा होता है, यानी सर्दियों के मौसम में, जबकि मॉइस्चर यानी नमी का तनासुब कम हो जाता है तो स्किन ड्राई होने लगती है। हम बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के हवाले से कि क्लिनिकली इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है जब पेशेंट आपके पास आता है। सबसे पहली बात कि चिकन स्किन अपीयरेंस होगी, छिलकों की तरह, परों की तरह से महसूस होता है। स्किन कलर्ड स्मॉल बम्प्स बन जाते हैं, यानी जिल्द ही की रंगत के छोटे छोटे से उभार बनने लगते हैं, और ये स्किन कलर के ही होते हैं मोस्टली, लेकिन कभी कभार ये रेड और ब्राउन भी होते हैं और स्किन इससे रफ़ हो जाती है, ड्राई हो जाती है और इसमें इच होती है, यानी कि ख़ारिश होने लगती है। ज़्यादातर ये अपर आर्म्स में और थाइस में होता है, यानी बाजुओं के ऊपर वाले हिस्से में, या ये थाइस में होता है, बटक्स में हो सकता है, ट्रंक में यानी चेस्ट के एरिया में, फेस में और डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ में होता है। बात हो रही है कीराटोसिस के हवाले से, तो दैट इज़ एसोसिएटेड विद रेडनेस एंड पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, यानी स्किन रेड भी हो जाती है इसके साथ, और स्पेशली जो चीक एरिया होता है यानी रुखसार जो होते हैं उसमें ऐसा होता है पिगमेंटेशन हो जाती है, जैसे छाइयाँ सी पड़ गई हों। इस सिचुएशन में समटाइम ऐसा भी होता है कि आईब्रो के जो हेयर होते हैं वो लॉस कर जाते हैं, यानी भंवों के बाल उतर जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से बताती चलूँ कि अगर कॉम्प्लिकेशंस पैदा होनी शुरू हो जाएं इस प्रॉब्लम की वजह से, तो क्या होता है कि एट्रोफी हो जाती है, यानी मुतासरा हिस्सा सिकुड़ जाता है या अपने नॉर्मल साइज़ से कम होने लगता है। इसी तरह स्कारिंग विद हेयर लॉस होता है, यानी हेयर लॉस तो होता ही है, बाल झड़ जाते हैं और स्कैरिंग भी होने शुरू हो जाती है, यानी ज़ख़म बनने शुरू हो जाते हैं। यहाँ हम बात करेंगे इसकी टाइप्स के हवाले से। टाइप्स के हवाले से बाय नेम बताऊंगी आपको, इन डिटेल बहुत लॉन्ग हो जाएगी वीडियो अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो, थोड़ा सा। एक इसकी फॉर्म होती है क्रॉनिक एक्जिमा, फिर एक्टिनिक केराटोसिस होता है, सिबोरिक केराटोसिस है, इसी तरह एपिडर्मिक होता है एक, और फॉलिकुलर होता है, फिर सोराइसिस भी इसमें आ जाता है।
बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस के हवाले से। तो डर्मोस्कोपी की जाती है और साथ ही साथ पंच बायोप्सी एक मेथड होता है जिसके ज़रिए डायग्नोसिस इसका होता है। तो बात जो ज़रूरी है वो है ट्रीटमेंट। जनरल मेजर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक मेजर्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स उनको ट्रीट किया जाता है। हमारे होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसमें सबसे टॉप रेटेड जो हमारी मेडिसिन है वो है सल्फ़र। सल्फ़र एक्सीलेंट रेमेडी है इस हवाले से। और एगारिकस की अगर बात की जाए तो विद मच बर्निंग, जहाँ पर बर्निंग बहुत ज़्यादा है, जलन है, ख़ारिश है और रेडनेस है, वहाँ हम एगारिकस देते हैं। मर्कसोल हमारी मेडिसिन है जहाँ टेंडेंसी है पेशेंट को पर्सपायरेशन की, यानी उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है और साथ ही साथ केराटोसिस की तमाम सिम्टम्स मौजूद हैं तो हम उसको ये देंगे। आर्सेनिक एल्बेंड हमारी मेडिसिन है कि जहाँ ड्राई स्किन है, ड्राई रफ़ स्किन है और स्केल्स भी बन रहे हैं और फिर ये कोल्ड की वजह से यानी सर्दी की वजह से इसमें वर्सनिंग आ रही है तो आप आर्सेनिक इस्तेमाल करवा सकते हैं। पेट्रोलियम बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह बोविस्टा हमारी मेडिसिन है जहाँ टोटरी एरप्शंस हो जाती हैं और यानी छिलके पिंपल लाइक बम्प्स बनते हैं और ड्राई हो या मॉइस्ट हो, दोनों में काम करती है। इसी तरह लिथियम कार्ब हमारी मेडिसिन है, अगर ड्राई हार्श स्किन हो जाए और स्केबीज बन रहे हों उसके ऊपर, स्पेशली हाथों पे और स्किन के ऊपर। तो ये तो थी कुछ मेडिसिन जो आपसे मैंने शेयर की। होप सो कि यह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, सर्दियों का मौसम है, अपनी स्किन को मॉइस्चर रखें ताकि ड्राइनेस ना आए और मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन के जो एलिमेंट्स हैं उनसे बचा जा सके। सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।